देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है, उसको आप क्वेश्चन को देख लीजिए। करा कि 3 प्लस 2 कर्ण 5 एक अपरमेय संख्या है। तो कैसे मालूम करें, कुछ नहीं करना है आपको, जो भी क्वेश्चन दिया हो उसको उल्टा उल्टा करने मतलब क्या है, वो बोल रहा है अपरमेय, आप क्या मानेंगे, परमेय। तो माना 3 प्लस 2 कर्ण 5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात क्या हो जाएगा बेटा, इसको लिख सकता हूं ना, 3 प्लस 2 कड़ी में 5 बराबर P बटे Q के रूप में, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 व P कामा Q क्या है, सभा संख्याएं हैं, अभाज्य सभा संख्या है। सभा संख्या का कहने मतलब, अतः CF ऑफ PQ क्या होगा, एक के बराबर होना चाहिए। अब देखो, अब करना क्या इस टाइप के प्रश्न में, जो करणी है उसको एक तरफ रखना, इसके बाद क्या करना, जो भी बिना करणी का उसको क्या करना, एक साइड करना। अब देखो यहाँ पर प्लस है ना, ये प्लस में उस साइड जाएगा क्या, माइनस, तो होके जाएगा, इधर बचेगा 2 कड़ी में 5 बराबर P बटे Q माइनस 3। बोलो बेटा ध्यान से। अब देखो यहाँ पर अगर कोई परमेय संख्या है, अगर उसमें से आप कोई संख्या घटाओगे तब पर भी परमेय संख्या आएगा, या किसी संख्या से भाग दोगे तब पर भी परमेय संख्या आएगा। अब देखो यहाँ पर ये 2 क्या है, इसके गुणा के रूप में है, तो एक गुणा के रूप में इसको हटाओगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, भाग रूप में होगा इधर जाके, तो कड़ी में 5 बराबर मतलब P बटे Q। देखो इसको 2 क्या है, गुणा रूप में इस साइड जब भाग में हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, कड़ी 5 बराबर P बटे Q माइनस 3 बटे 2। अब देखो यहाँ पर हमने अभी बोला, क्या बोला है अभी, कि अगर कोई संख्या परमेय में है, उसमें से अगर कोई संख्या घटा रहे तब पर भी परमेय होगा, अगर कोई संख्या भाग दोगे तब पर भी वो संख्या क्या होगी, हमारी परमेय संख्या होगी। अब देखो हम लोग यहाँ पर कहने मतलब हमारे पूरा क्या है, एक प्रकार की परमेय संख्या है, और जबकि हम लोग क्या कर सिद्ध कर चुके हैं, कड़ी में 5, कड़ी 5 का मतलब चाहे जो कड़ी में संख्या हो आपका वो होना चाहिए अभाज्य। अगर अभाज्य संख्या कड़ी में है तो हमारी क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं ना कि यह एक कड़ी 5 क्या हमारा अपरमेय है और ये संख्या हमारी क्या है, परमेय है। तो विरोधाभास प्रकट हुआ नहीं हुआ, चूंकि P बटे Q माइनस 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात कड़ी में 5 बराबर नहीं होगा P बटे Q माइनस 3 बटे 2। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है।
इसलिए 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का हल हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 2 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट हम लोग जल्दी देख लेते हैं। तो पहला पार्ट है आपका कि 1/2 परिमेय संख्या है, तो कुछ नहीं करना, आपको बताया था क्या करना है, उसका उल्टा मानो। उल्टा करने मतलब क्या है, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या करना है आपको, 1/2 बराबर परिमेय संख्या मतलब क्या, P/Q के रूप में लिख सकते हैं आप लोग। तो कहने मतलब यहाँ Q क्या होगा, Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। और इसके बाद आपका Q क्या है, हमारे सहभाज्य संख्या है। जब सहभाज्य संख्या है तो उसका मध्य कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। PQ का HCF कितना आएगा बेटा, 1 आना चाहिए। देखो क्या करो, इसको प्रश्न को आप इसको उल्टा कर दो। उल्टा करने मतलब क्या, 2 को ऊपर 1 के नीचे करो तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे होगा। उसी प्रकार दाएं पक्ष भी करो आप, Q ऊपर हो जाएगा, अब P क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब देखो किसी की संख्या के नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है, तो हम ये क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कड़ी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और एक आपका Q/P क्या है, आपका परिमेय संख्या है। तो जो आपकी अवधारणा क्या है, विरोधाभास है। तो हम कह सकते हैं ना कि अतः कड़ी 2 बराबर नहीं है किसके, Q/P के। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इस प्रकार, Q/P आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। ठीक है, अन्य भागों को हल करते हैं। देखो बेटा, बस वैसे आप लोग इसको हल करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। माना 7 कड़ी में 5 एक क्या हमारी है, परिमेय संख्या है। इस संख्या हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद वही काम लिखना है जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं है और P मतलब HCF PQ क्या होगा आपका, 1 के बराबर होना चाहिए। इसके बाद आपने बोले थे ना कि जो करणी है उसको छोड़कर संख्या घटा दो आप। ये देखो गुणा में इस साइड जाए भाग में होगा, तो कड़ी में 5 बराबर P/, देखो यहाँ भाग में है, अगर इसके साथ आएगा क्या कर देगा, गुणा कर देगा, Q/7। आपको मैंने बताया हूँ कि किसी भी परिमेय संख्या में कोई संख्या गुणा होगी तब भी परिमेय आएगी। तो गुणा करें, इसका मतलब ये हमारी पूरा क्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि कड़ी 5 क्या हमारी है, अपरिमेय है। तो जो आपकी अवधारणा है वो क्या है, आपके विरोधाभास है। मैं लिख सकता हूँ, अतः कड़ी में 5 बराबर नहीं है किसके, P/Q/7। तो देखो बेटा, हम जानते हैं P/Q/7 एक परिमेय संख्या है, तथा आप पता है कि कड़ी 5 क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है। हमारी अवधारणा क्या हो गई, विरोधाभास हो गई। इस प्रकार कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। आओ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के अंतिम भाग को हल करते हैं। देखो 3 का अंतिम भाग क्या है कि 6 प्लस कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। कुछ नहीं करना है, एकदम सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है आपका। ये आपको क्या करना है, माना 6 प्लस √2 क्या है हमारी परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या होगी उसको क्या मानेंगे बेटा, P/Q के रूप में लिखेंगे हम लोग। इसके बाद जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और HCF ऑफ PQ क्या होना चाहिए आपका,
1 होना चाहिए। बताया था इसके बाद क्या करना है आपको कि करनी की छोड़ के जो भी संख्या हटाओ यहां से। देखो 6 प्लस में है ना, उस संख्या के माइनस में, राइट। 2 बराबर P/Q - 6। आपको मैंने उसमें बताया था अगर परमेय संख्या से घटाएंगे तब पर भी परमेय संख्या, जोड़ेंगे कोई संख्या तब पर भी परमेय संख्या, किसी संख्या से गुणा करेंगे तब पर भी परमेय संख्या, किसी संख्या से भाग देंगे तब पर भी संख्या। तो क्या यहाँ पर यहाँ लिख सकता हूं मैं कि ये हमारी क्या है, पूरा परमेय है, ये हमारी क्या है, अपरमेय है। तो हम लिख सकता हूं ना कड़ी में 2 बराबर नहीं है किसके, P/Q - 6। इसके बाद वही काम करना है। हम जानते हैं P/Q - 6 एक क्या है, परमेय संख्या है, तथा √2 क्या है, हमारी अपरमेय संख्या है। इसके बाद हमारी अवधारणा क्या है, विरोधाभास है। इसलिए 6 प्लस कड़ी में 2 एक अपरमेय संख्या है। 3 था, ये पूरा प्रश्न क्या हो गया, हल हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। जय हिंद।